एक दिन बादशाह और उसके खोजे से आपस में कुछ बातें हो रही थी। इसी बीच बीरबल की बात आई। तब खोजे ने बीरबल की बड़ी दुर्निंदा की। यह बादशाह का मुँहलग्गा खोजा था, इसलिए खुलेआम उसकी अवहेलना करना उचित न समझकर प्रमाणों द्वारा मुंह तोड़ उत्तर देना शुरू किया। अकबर ने कहा, तुम स्वयं विचार कर देखो कि मेरे दरबार में बीरबल सा हाजिर जवाब एक आदमी भी नहीं है। खोजा बादशाह के मुख से बीरबल की प्रशंसा सुनकर मन ही मन भड़क उठा और बोला, हुजूर, यदि आप बीरबल को हाजिर जवाब बतलाते हैं तो मेरे 3 सवालों का जवाब दे। यदि ठीक ठीक उत्तर दे देगा तो मैं भी उसे श्रेष्ठ मान लूँगा। बादशाह अकबर ने उसे सवाल पूछने को कहा। खोजा बोला, आकाश में तारों की कितनी संख्या है? दुनिया में स्त्री पुरुष अलग अलग कितने हैं? तीसरा, धरती अपना बीज कहाँ रखती है? बादशाह ने खोजे को अपने पास बैठाकर बीरबल को बुलाने के लिए सिपाही भेजा। जब वह आया तो उसने खोजे के 3 सवालों का जवाब। बीरबल चुपके बाजार से एक बड़ा मेढ़ा खरीद लाया और उसे बादशाह के सामने खड़ा कर बोला, खोजा साहब, इसके मीठे के बालों की गणना कर ले। इसके शरीर में जितने बाल है उतने ही आकाश में तारे भी है। फिर इधर उधर गोड़ से पड़ताल कर एक जगह जमीन में खूंटी गाड़ कर बोला, पृथ्वीनाथ, पृथ्वी का मध्य ही है। यदि खोजे को यकीन न हो तो स्वयं नाप ले। जब पहले और तीसरे सवालों के बाद दूसरे की बारी आई तो बीरबल हंस पड़ा, परंतु अपना असली भाव छिपाकर उत्तर दिया, गरीब परवर स्त्री पुरुषों की संख्या तो इन खोजों के कारण बिगड़ गई है, क्योंकि ये न तो स्त्रियों की संख्या में आते हैं और न पुरुष की ही। यदि सब खोजे जान से मरवा दिए जाए तो ठीक ठीक गणना निकल सकती है। खोजे का मुंह छोटा हो गया, उसके मुंह से एक बात भी न निकली। बादशाह ने बहुत कुछ उसे भला बुरा सुनाया। बेचारा लाज का मारा दुम दबाकर जाने खाने में चला गया। बादशाह ने बीरबल को पारितोषिक देकर विदा किया।